अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है कार्बोक्सिल ग्रुप? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH, और अगर यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फार्मूला होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को वैसे तो हम पहले कुछ चैप्टर्स में कुछ इनके प्रिपरेशन के मेथड पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 5 मेथड दिए गए हैं टोटल। और वो लास्ट टाइम आप जो चैप्टर नंबर 8 जो हमने पढ़ा उसके अंदर आपने पढ़ा है कि अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे अल्कोहल बनेगी, और फिर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, और फाइनली एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिल एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और इस तरह से चैप्टर नंबर 12 के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन करें अगर हम अल्डिहाइड्स की तो वहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, या कीटोन्स की करें तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है और सेम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनते हैं। तो मैं अगर प्रीवियस बात करूँ ना तो ये एक सिंपलेस्ट अल्केन है, जैसे मीथेन है हमारे पास। मीथेन मीथेन की ऑक्सीडेशन करने पर, ऑक्सीडेशन करने के लिए आप क्या लेते थे यहाँ पर? आप लेते थे कॉपर ट्यूब और आप 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते थे ना आप। और इसकी जब ऑक्सीडेशन होती थी तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, यानी जितने कार्बन अल्केन के अंदर है ना उतने ही कार्बन अल्कोहल के अंदर है, इसको कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल कहेंगे। और इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन सेम कंडीशन के ऊपर क्या बनता था भला? एक ही कार्बन का अल्डिहाइड बनेगा, यानी फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। और इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी ना सेम कंडीशन पर, तो फाइनली हमारे पास एक कार्बन वाला कार्बोक्सिल एसिड बन जाता है। चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा हुआ है। और इसका जो एक और मेथड आपने पढ़ा हुआ है वो हमारे पास, जैसे अगर आप किसी भी अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं, एस्टल्डिहाइड ले लें, या आप कोई भी कीटोन ले लें, कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनेगा? कार्बोक्सिल एसिड ही बनता है। ये चैप्टर नंबर 12 में भी आपने पढ़ा, ठीक है। और हम स्टार्ट करें जो इस चैप्टर के अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिए हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। और दूसरा मेथड हमारे पास है फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स, एंड द थर्ड मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, फोर्थ वन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एंड द फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से। सबसे पहली बात कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है। प्राइमरी अल्कोहल देखें, हमारे पास अल्कोहल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर OH कार्बन यानी OH ग्रुप मौजूद होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हम इसकी वैलेंसी पूरी करें तो हाइड्रोजन के साथ 2 लगा दूं, ये मेरे पास आ जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा ना तो जो अल्फा कार्बन है जिससे अल्कोहलिक ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है, वो कार्बन फर्दर आगे 2 कार्बन से अटैच्ड होता है, इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। और जो ऊपर है इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। और अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो ये जो अल्फा कार्बन है जिससे डायरेक्टली कार्बो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम, ये अगर फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हो तो ये टर्शियरी अल्कोहल हो जाता है, टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल की। प्राइमरी अल्कोहल में जैसे मैं यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल की एग्जांपल ले लूँ, ये मेथानोल है। मेथानोल को प्राइमरी अल्कोहल भी कहा जाता है, कुछ बुक्स में है, कुछ में इसको प्राइमरी अल्कोहल नहीं भी कहते। बहरहाल एथानोल हमारे पास एक ऐसी प्राइमरी अल्कोहल है जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट इज प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, अब इसकी ऑक्सीडेशन देखें। आपको क्या चाहिए? आपने ऑक्सीडेशन करनी है ना, तो आपको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़े 3 तरह के, जो है ना हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर उन्होंने लिया हुआ है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास आ जाएगी अल्कोहल CH3CH2OH।
अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करें और ऑक्सीडेशन जो होगी वो होगी K2Cr2O7 यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट, और इन द प्रेजेंस ऑफ ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है इन दोनों के मिक्सचर से, तो ये बनता है CH3CHO, यानी सबसे पहले ये बनेगा अल्डिहाइड, और ये एसिटल्डिहाइड है, 2 कार्बन वाली अल्कोहल 2 कार्बन वाला। यहाँ इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी। जब फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो देखें यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको कॉमनली हम एसिटिक एसिड या विनीगर कहते हैं, जबकि इसका जो आईयूपैक नेम है वो है एथानोइक एसिड। अब बच्चों यहाँ पर आप देखें जो अल्डिहाइड है ये एक इंटरमीडिएट है, दरमियान में आ रहा है इंटरमीडिएट। आप पहले तो आप यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, फिर आप यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ये 2 डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये दरमियान में इंटरमीडिएट। अब यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे ना तो इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। और यहाँ से यहाँ तक क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन आसान है, तो इजी टू ऑक्सीडाइज, इजी टू ऑक्सीडाइज। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, जैसे वही K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये हमने पढ़ा। और यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर जाएंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, टॉलन्स रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, तो वो सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको हम वाइन भी कहते हैं, ये जो है वाइन, ये जो एथानॉल है इसको वाइन भी कहा जाता है। और ये जो एसिटल्डिहाइड है और ये इसको कहते हैं विनीगर, विनीगर या एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। तो आपसे अगर एमसीक्यूज पूछे इन कन्वर्जन ऑफ, जो एमटी अकेडमी में भी पूछा हुआ है, इन कन्वर्जन ऑफ वाइन टू विनीगर विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटिक एसिड, मेथानॉल, एथानॉल, इस तरह प्रोपानॉल, कोई भी अल्कोहल, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वाइन और विनीगर ये दोनों। अब यहाँ पर आपकी बुक में उसने एक रिएक्शन, उसने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, कहता है कि आप अगर कोई जैसे एसिटल्डिहाइड ले लें, कोई भी एल्डिहाइड ले लें आप, CH3CHO, इसको यहाँ पर आप टॉलन्स रिएजेंट से भी अगर ऑक्सीडाइज करेंगे ना, टॉलन्स रिएजेंट, टॉलन्स रिएजेंट। अब टॉलन्स रिएजेंट क्या है, टॉलन्स रिएजेंट हमारे पास होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिकल सिल्वर, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, तो इसको कहते हैं। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एसिटिक एसिड ही बनेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ साल्ट बनता है बहरहाल। तो ये हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स की हमने क्या की है, ऑक्सीडेशन कर दे। अब मूव करें हम अपने सेकंड मेथड के ऊपर। क्या है सेकंड मेथड, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। अल्केन नाइट्राइल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ अल्केन नाइट्राइल्स। शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन अल्केन नाइट्राइल्स, गिव एग्जांपल, डिफाइन अल्केन नाइट्राइल्स, गिव एग्जांपल। तो अल्केन नाइट्राइल्स क्या होते हैं बच्चों, इसकी डेफिनेशन जो है ना वो सबसे पहले सुने, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्राइल ग्रुप, सायानाइड ग्रुप कह लें आप इसको, सायानाइड, आमतौर पर इसको इनऑर्गेनिक में कहा जाता है लेकिन ऑर्गेनिक में भी कहते हैं, कंटेनिंग सायानाइड ग्रुप। सायानाइड ग्रुप क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम सायानाइड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सायानाइड आर कॉल्ड अल्केन नाइट्राइल्स। इनका जो जनरल फार्मूला बनेगा वो देखें RCN बनेगा। आप इसको इस तरह लिख लें या आप इसमें ट्रिपल बॉन्ड शो कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं RCN, यहाँ पर जो R है वो क्या हो सकता है, वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कोई भी। अब देखें एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे मिथाइल सायानाइड है, मिथाइल सायानाइड। अब देखो मैं इसके आपको 3 नाम बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका आप नाम रख सकते हैं कॉमन नेम, मिथाइल सायानाइड, मिथाइल सायानाइड, या आप इसको कहते हो मिथाइल सायानाइड नहीं तो हम इसको कहते हैं
एसीटोनाइट्राइल, ये कॉमन नेम है एसीटोनाइट्राइल, या हम इसका आईयूपैक नेम की तरफ अगर मूव करें तो ये कार्बन इंक्लूडेड होगी। कितनी कार्बन है? 2, तो पढ़ा तो हुआ है आपने। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, यानी आपने जो ग्रीक काउंटिंग पढ़ी है 10 तक, तो 2 कार्बन है तो एथ आएगा, इथेन नाइट्राइल। आईयूपैक नेम इसका बन जाएगा इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस की बात करें तो अल्केन नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस 2 तरह से हो सकती है, या एसिडिक कंडीशन में या बेसिक कंडीशंस के अंदर। हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें एक जनरल अल्काइल हैलाइड लेता हूं मैं यहाँ पर RCN, ये अल्काइल हैलाइड है। मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा। मुझे क्या चाहिए? हाइड्रोलिसिस वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर वाटर की ब्रेकडाउन होती है, वाटर रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो यहाँ पर अब ये हाइड्रोलिसिस जो होगी ये या तो एसिड की मौजूदगी में होगी या बेस की मौजूदगी में होगी। अगर हम इसको, मैं आपको बता दूं, जनरल बता रहा हूं, जनरल, अगर मैं ये एसिड की मौजूदगी में करवाता हूं या बेस की मौजूदगी में करवाता हूं, बेस की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस, देखिए यहाँ पर बनेगा एसिड की मौजूदगी में RCOOH, और साथ यहाँ पर साल्ट बनेगा, साल्ट बनेगा। जैसे आप ले लो, अगर HCl लेते हो तो यहाँ पर NH4Cl बन जाएगा। और अगर यहाँ देखो बेस की मौजूदगी में करवाते हो, लेट से यहाँ पर आपने कहा कि HCl ले लें, यहाँ पर आप ले लेते हैं NaOH, और यहाँ पर बनेगा RCOO, साल्ट की फॉर्म में बनना है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास साल्ट की फॉर्म के अंदर एसिड। और यहाँ पर आ जाएगा अमोनिया गैस, सॉरी, अमोनिया गैस आ जाएगा यहाँ पर। अब देखें, इसमें ले लो ये एसीटोनाइट्राइल ही ले लो, इसकी आपकी बुक में क्योंकि उसने ली है एसिड की मौजूदगी के अंदर, तो मैं एसिड यहाँ पर ले रहा हूँ HCl, और HCl हमारे पास क्या है? एक एसिड है। तो एसिड की मौजूदगी में यहाँ बनेगा CH3COOH, और साथ बनेगा अमोनियम क्लोराइड। अब आपकी बुक में भी ना प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल है, जो अल्केन नाइट्राइल है, ये बाद में दी है। तो अल्केन नाइट्राइल कहाँ से बना, कैसे आया? आप देखें, कोई भी अल्काइल हैलाइड लें और इसका पोटाशियम सायानाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, और ये एक्वस ले ले चाहे अल्कोहलिक ले लें, आपकी बुक में उसने लिखा हुआ अल्कोहलिक, अल्कोहलिक, तो अल्कोहलिक लेंगे आप, ये बनेगा RCN। इस न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, और ये क्योंकि बाइमोलिकुलर है तो बाइमोलिकुलर न्यूक्लियर SN2 रिएक्शन है ये हमारे पास, SN2 रिएक्शन, तो ये बन गया। और साथ यहाँ पर पोटाशियम हैलाइड बन जाएगा, पोटाशियम हैलाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैं आपसे एक बात एंटी टेस्ट के लिहाज से अगर बात करूँ, अल्काइल हैलाइड के आपने रिएक्शन पढ़े, क्या क्या रिएक्शन थे भला? E1 एलिमिनेशन रिएक्शन था, E2 था, और उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे SN1 और SN2। आपने पढ़ा था अल्कोहल की मौजूदगी में करवाएंगे ना तो एलिमिनेशन रिएक्शन आएंगे, और अगर आप इसको वाटर की मौजूदगी में करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे एक्वस सोल्यूशन के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर SN यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा, लेकिन वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH था, हाइड्रोक्सल ग्रुप बेस के तौर पर काम करता है अल्कोहल की मौजूदगी में, और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है वाटर एज अ सॉल्वेंट की मौजूदगी में। लेकिन यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड है, लेकिन यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड है, यहाँ चाहे आप ये KCN को, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, इसको चाहे आप अल्कोहल की मौजूदगी में ले लें, चाहे आप इसको एक्वस यानी वाटर की मौजूदगी में ले लो, तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ही काम करेगा, यानी यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट जो रिएक्शन है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन थर्ड रिएक्शन जो है वो है फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। आप सब जानते हैं कि जो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है उसका जनरल फार्मूला क्या था भला? RMgX, यानी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। मैं अगर जनरल यहाँ पर एक ग्रिग्नर्ड रिएजेंट लेता हूँ, मेरे पास जनरल में R जो है ना, ये जनरल ले रहा हूँ अल्काइल ग्रुप,
ये आप पहले भी चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं। आप एक ग्रिग्नर्ड रिएजेंट ले लें और आप इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं। कार्बन डाइऑक्साइड एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। इसके अंदर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और मैग्नीशियम देखो, मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड आमतौर पर क्या होता है, आयनिक, लेकिन यहाँ पर कोवलेंट है। कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है। अब बच्चों, ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है ना, नेगेटिवली चार्ज कार्बन, ये इस देखो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करती है। और हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एरो शो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब कार्बन के यहाँ पर कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 4। और कार्बन तो आपको पता है वेरी डिसिप्लिन्ड एलिमेंट, वेरी डिसिप्लिन, ना 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता है ना 4 से कम बॉन्ड बनाता है। समझ रहे हो ना इस बात को, खूब समझते हो तुम। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन के जब एक और बॉन्ड बनना चाहेगा तो कार्बन जो है ना वो एक बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर, ये बन जाएगा कार्बन का, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ऑक्सीजन वैसे ही इसके पास आ गया, और ये आर आर। और ये जो मैग्नीशियम है इसके साथ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे। ये एक एडक्ट बना है। एडक्ट समझते हो ना, एडिशन प्रोडक्ट। तो एडिशन एडक्ट कहा जाता है इसको, एडक्ट। एडिशन से शुरू से ए डबल डी लिया गया है और प्रोडक्ट के यूसीटी लिया, एडक्ट प्रोडक्ट। ये एक एडक्ट बन गया, एडिशन प्रोडक्ट। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर आप सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ एम जी एक्स, ये एडक्ट है ना, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, इसका वाटर से रिएक्शन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की मौजूदगी में इसकी हाइड्रोलिसिस पहले स्टेप के अंदर ये करना है आपने। कार्बन के साथ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाना है। कैसे करवाते हो, दो तरह से करवाते हो। या तो आप ईथर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व करके उसमें ग्रिग्नर्ड रिएजेंट डाल देते हो, ठीक है। या आप क्या करते हो, या आप ईथर, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट ईथर के अंदर मौजूद होता है और उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हो। बुक में लिखा हुआ है, इसको आप देखें। अब मैं इसको कहूंगा कि आप अपनी आसानी के लिए इसको H और OH लिख लें, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहां पर ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को रिप्लेस कर दो, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, तो ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव के साथ लग गया H पॉजिटिव, और यहां पर मैग्नीशियम के साथ लग जाएगा, X तो पहले ही है, और यहां पर मैग्नीशियम के साथ लग गया OH। मैं आपसे कहता हूं इसकी कोई एग्जांपल बुक में दी गई है, एग्जांपल यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, ये टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी बच्चों। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको आर को कह देता हूं मिथाइल ग्रुप, और जहां जहां पर आर है वहां वहां पर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। ये आ गया मिथाइल ग्रुप, यहां पर भी देखें आ गया मिथाइल ग्रुप, और यहां पर भी मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। अगर आप कोई हैलोजन भी चेंज करना चाहते तो लें, यहां मैं बोरोमीन, बोरोमीन के जो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है ना वो ज्यादा स्टेबल है, मशहूर है। तो यहां पर ये भी इधर भी आ जाएगा बोरोमीन, और यहां पर भी आप ले लेंगे बोरोमीन, और यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा ब्रोमीन। जहां जहां पर, यहां पर काबिल गौर बात क्या है, पूछी जाती है एमडी कैट के अंदर और बोर्ड्स के अंदर। देखो यहाँ कार्बन कितने हैं ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के अंदर, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के कार्बन इसके देखो तो एक कार्बन है, एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन हो चुके हैं, और फाइनल जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना उसके अंदर भी 2 कार्बन हो चुके हैं। यानी ये रिएक्शन कार्बन चेन को इंक्रीज करने में इस्तेमाल हो सकता है, इसको कहते हैं स्टेप अप रिएक्शन, स्टेप अप रिएक्शन। तो इस तरह से अब यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों बड़ा सिंपल है, आप पहले कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे, ये अल्काइल हैलाइड, आप इसका ईथर की मौजूदगी में मैग्नीशियम के साथ करवा दोगे रिएक्शन, तो क्या बनेगा, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बन जाएगा।
इसका आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा दोगे रिएक्शन, और इससे क्या बनेगा, वही एडक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा ना, एडक्ट बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसका अगर आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हो ना, तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बनेगा RCOOH। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको एल्केन कह देता है, एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो, एक तो इसका ये ऑक्सीडेशन वाला है मेथड, ठीक है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पर आप इस कोई एल्केन ले लो ना, कोई भी एल्केन ले लो, इस एल्केन की आप क्या करो, आप किसी हैलोजन की सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करवा दो, तो ये हमारे पास बन जाएगा RX। फिर इस तरह तो हम इस पे भी बात करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। मूव करते हैं हम फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो क्या मेथड है, वो है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस होती है। देखो हाइड्रोलिसिस क्या होती है, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर पानी की ब्रेकडाउन होती है, पानी रिएक्शन के अंदर वाटर की ब्रेकडाउन होती है और वाटर रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो क्या एस्टर के साथ पानी का रिएक्शन करवाएंगे तो वो सिंपली रिएक्शन हो जाएगा? बच्चों ऐसे नहीं। हाइड्रोलिसिस यहाँ पर या तो एसिड की मौजूदगी में होगी या बेस की मौजूदगी में। चलो हम बेस से स्टार्ट। आप यहाँ पर कोई भी एस्टर ले लो, एस्टर का क्या जनरल फार्मूला आपने पढ़ा हुआ था, RCOOR, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव था ना ये, RCOOR। ये हमारे पास एक एस्टर आ गया। इस एस्टर की आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले बेस के साथ रिएक्शन करवाओ, इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाओ। तो जब बेस के साथ रिएक्शन करोगे, इसको डिस्टिलेशन हीट करो इसको। देखो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। करना क्या है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास आ गया RC≡O, और O नेगेटिव के साथ हमारे पास आ जाएगा सोडियम पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साथ यहाँ पर बन जाएगा ये जो है R, और इसके साथ लग जाएगा OH नेगेटिव, अल्कोहल बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, एसिड के साथ ट्रीट करो इसको। एसिड हमारे पास क्या है बच्चों, एसिड हमारे पास HCl ले लो आप, क्योंकि NaCl HCl बनेगा। NaCl एक स्ट्रॉन्ग अच्छा साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। देखो ये RC≡ONA, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका रिएक्शन करवाओ एसिड के साथ। नाउ इट इज बीइंग ट्रीटेड विद एसिड, एसिड के साथ ट्रीट करो। तो एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हो, HCl ले रहे हो। तो बच्चों देखो, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, वेरी सिंपल। तो ये बन गया RC≡O, और ये बन जाएगा, देखो ये H इसके साथ लग गया, O के साथ पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ गए, और NaCl बन जाएगा। तो अब देखें, अब यहाँ पर कोई इसकी एग्जाम्पल आपकी बुक में एग्जाम्पल ली गई है ना, आप ऐसे करें कि ये जो R है सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। आप इसको ले लो, ये क्या बन जाएगा, या मैं इधर ले लेता हूँ मीथाइल, और यहाँ पर आपकी बुक में जैसे लिया हुआ है ना C2H5 लिया गया है, C2H5, और इनका जब रिएक्शन होगा तो देखो, पहले मैंने लिया हुआ है मिथाइल, तो पहला R तो हो गया ना मिथाइल, और दूसरा जो हमारे पास ये वाला R है ये बन जाएगा C2H5, और ये वाला R जैसे ये मिथाइल ही लिया है शुरू में, और यहाँ पर देखो यहाँ भी आ जाएगा मिथाइल। तो देखें यहाँ पर ये क्या है, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट को आपने NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, ये सोडियम एसीटेट बना। सोडियम एसीटेट की फर्दर आपने एसिड के साथ ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर ये हमारे पास बन गया एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड भी इसको कहते हैं, एसिटिक एसिड बन जाएगा। लास्ट मेथड है बच्चों, लास्ट मेथड from the preparation of carboxylic acid from the oxidative cleavage of
अल्कीन्स, यहाँ पर हम बात करते हैं अल्कीन्स की। अल्कीन्स क्या होती हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, और ये ओपन चेन होते हैं। डबल बॉन्ड वैसे बेंजीन में जैसे डिलोकलाइज्ड बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर ओपन चेन होना चाहिए, लेकिन ये साइक्लिक भी हो सकता है, साइक्लो अल्कीन उनको कहते हैं। बहरहाल अल्कीन्स, इनकी ऑक्सीडेटिव हमने क्लीवेज करनी है। मैं एक सिमेट्रिकल जनरल अल्कीन का फार्मूला लेता हूँ। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कैसे होगी? RCH डबल बॉन्ड CHR, ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। ऐसी अल्कीन जिसके अंदर डबली बॉन्डेड कार्बन के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, एक इसके पास है एक इसके पास है, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर डिफरेंट होते तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन। यहां पर हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, और हमने इसको हीट करना है, और ये कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड है। और यहाँ पर देखो क्लीवेज यहाँ से होगा, यहाँ से टूटेगा, और ये जितने कार्बन इधर है ना और जितने उधर है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। देखो RCOOH, इसमें ऑक्सीजन में बैलेंस अगर करूँ तो 4 ऑक्सीजन लगेंगे, 2 इसके साथ 2 इसके साथ, तो एक और बन जाएगा RCOOH। ये R डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। आप लोगों ने ना एक और भी यहाँ पर एक रिएक्शन चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था अल्कीन्स का KMnO4 के साथ। वो क्या था भला? जैसे ये देखो, ये ईथीन था, ईथीन का KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाना है, लेकिन वो 1% था, 1% KMnO4, 1% KMnO4, और अल्कलाइन था, वो भी अल्कलाइन ही था, 1% था, और हमने उसको कोल्ड स्टेट में यूज किया था। यहाँ हम हीट कर रहे हैं, वहाँ कोल्ड स्टेट थी, और यहाँ पर होता क्या था? ग्लाइकोल बनता था, यानी हाइड्रोक्सिलेशन होती थी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चले जाता था, और यहाँ पर 2 OH लग जाते थे। एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये एक एडिशन रिएक्शन था। यहाँ क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज, और यहाँ पर देखो 1% KMnO4, यहाँ पर कंसंट्रेटेड KMnO4, कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कोल्ड स्टेट है, यहाँ पर मैंने इसको हीट किया है, डल हीट को ज़ाहिर करता है ना, हम इसको तत्ता करेंगे यहाँ पर अच्छी तरह, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो मजीद हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल ये बनेगी, ये मिथाइल ग्रुप आ गया, सिज 2 ब्यूटीन ले लें, और यहाँ पर ये एक मिथाइल ग्रुप आ गया, ये सिज 2 ब्यूटीन, क्या नाम है इसका? सिज 2 ब्यूटीन, या सिज ब्यूट 2 इन भी इसको कह लेते हैं। ब्यूट पहले आ जाएगा, 2 बाद में, 2 इन, ब्यूट 2 इन। मॉडर्न तो वही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन लिए मैंने बैलेंस करने के लिए, तो होगा क्या? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा। तोड़ दो, यहाँ से क्लीव कर दो, क्लीवेज तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। CH3CH, ये CH जो है ना, मैं आपको अगर जनरलाइज करके बता दूं ना, तो ये CH जो है COOH में तब्दील हो जा रहा है। देख लो, CH है ना इधर, CH3 तो वैसे ही आ गया, CH3COOH, और साथ ये जो है ये वाला CH3COOH, CH3COOH, तो 2 मोल बनेंगे। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट 2 ब्यूटीन into एसिटिक एसिड, कन्वर्ट 2 ब्यूटीन into एसिटिक एसिड। तो बच्चों ये हमने पढ़े आज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपके इल्म में मज़ीद से मज़ीद इजाफा करता जाए, और आप बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।